Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ejaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study interactions in ecosystem. आज हम बायोलॉजी 10th के इस लेक्चर में इकोसिस्टम के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान इंटरेक्शंस होते हैं उनको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इकोसिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं ये अपनी फूड और रिसोर्सेज की खातर जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फूड, शेल्टर और स्पेस की खातर जो है वो एक दूसरे के साथ ये ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं और इस इंटरेक्शन की बेस के ऊपर हम इन इंटरेक्शंस को जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें जो है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद एक दूसरे के साथ compete करते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं और वो जो है वो सेम फूड या जो है वो शेल्टर या स्पेस की खातर एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। सो बेसिकली जो इंटरेक्शंस हैं इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एक जो है वो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस हैं और दूसरा इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस जो है ये बेसिकली दो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं। ऐसे इंटरेक्शन जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उनको हम इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस कहते हैं। जबकि एक ही स्पीशी के मेंबर जब आपस में एक दूसरे के साथ compete करते हैं तो उनको हम इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस कहते हैं। इंटरेक्शंस की जो है वो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तीन मेन कैटेगरीज में जो है वो हम इन एग्जांपल्स को डिवाइड कर लेते हैं। वन इज़ द कंपटीशन। कंपटीशन बेसिकली एक ऐसा जो है वो इंटरेक्शन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म चाहे वो एक ही स्पीशी के हैं चाहे वो डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं वो सेम जो है वो रिसोर्सेज की खातर स्ट्रगल करते हैं तो उस कंपटीशन या उस जो है वो स्ट्रगल को हम जो है वो कंपटीशन कहते हैं। बेसिकली कंपटीशन जो है ये एक ही स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान भी हो सकता है तब हम इसको जो है वो इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन कहेंगे, कंपटीशन कहेंगे। और अगर ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान होगा तो इसको हम इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो दो जो है वो एलिफेंट हैं और वो दोनों जो है वो किसी एक ही जो है वो फील्ड के अंदर ग्रेजिंग करते हैं, घास जो है वो खाते हैं, तो ये बेसिकली जो है वो उनके दरमियान एक इंटरेक्शन है, एक किस्म का कंपटीशन है जिसमें वो सेम फूड की खातर या सेम रिसोर्स की खातर जो है वो एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। इसी तरह से जो है वो कहीं अगर पानी मौजूद है तो ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी कोशिश होती है कि जो है वो सबसे पहले पानी जो है वो उन्हें मिले। तो ये भी एक जो है वो आप कह सकते हैं कंपटीशन है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। इसी तरह से जो वो स्पेस या जो शेल्टर है उसकी खातर भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ compete करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे जो है वो कोई शेड है, अक्सर जैसे होता है कि तेज़ धूप वगैरह होती है तो जो शेड वगैरह होता है तो उसमें जो है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसकी कोशिश होती है कि वो शेड वाली जो स्पेस है, जगह है, वो उसे जो है वो दस्तयाब हो। सो इस तरह से ऑर्गेनिज्म के दरमियान आपस में जो है वो एक स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। सम टाइम जो है वो इसके लिए ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे के साथ फाइट भी करना पड़ता है। उसमें जो है वो आप कह सकते हैं कि सम टाइम जो है वो कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो उनकी जो है वो डेथ भी हो सकती है। सो इस तरह से जो कंपटीशन है ये सेम स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान भी हो सकता है और डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान भी। सो इंटरस्पेसिफिक हम कहेंगे जब दो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान कंपटीशन हो और इंट्रास्पेसिफिक जब एक ही स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान जो है वो कंपटीशन हो। नॉर्मली जो एक ही स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान कंपटीशन होता है ये ज़्यादा सीवियर होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जैसे लायंस हैं तो वो कोई जो है वो प्रे जो है वो कैप्चर करते हैं, जैसे ज़ेब्रा है तो उनकी कोशिश होती है कि हर एक की कोशिश ये होती है कि ज़्यादा जो है वो फूड उसको जो है वो मिले। सो इस तरह से सम टाइम वो आपस में एक दूसरे के साथ जो फाइट भी करते हैं और इवन सम टाइम ऐसे भी होता है कि कोई ऐसा जो है वो प्रेडेटर जो वीक होता है उसको जो है वो जो उसका दूसरा पार्टनर है वो इवन सम टाइम जो है वो फूड से डिप्राइव भी कर देता है। और इवन सम टाइम ऐसे भी होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी इस जो है वो स्ट्रगल में डेथ भी हो जाती है इस कंपटीशन के दौरान। सो कंपटीशन जो है ये आगे फर्दर जो है वो डिपेंड करता है कि एक ही स्पीशी के मेंबर्स compete कर रहे हैं या डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर। इसी तरह से जो है वो प्रीडेशन है। प्रीडेशन एक ऐसा जो है वो इंटरेक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है और उसे अपनी फूड के तौर पे यूज़ कर लेता है। जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करता है उसको हम कहते हैं प्रीडेटर और जो ऑर्गेनिज्म फूड के तौर पे यूज़ हो जाता है या किल हो जाता है उसको हम कहते हैं प्रे।
सो इस इंटरेक्शन को हम प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लायन और ज़ेब्रा हैं। लायन जो है वो ज़ेब्रा जो है उसको एक्टिवली हंट करता है, किल करता है और फिर उसे अपनी फूड के तौर पे यूज़ कर लेता है। यहाँ इस एग्जांपल में जो लायन है ये प्रेडेटर है, जबकि जो ज़ेब्रा है ये प्रे है। इसी तरह से जो है वो फ्रॉग है, ये अगर इंसेक्ट्स को जो है वो फीड कर रही है तो जो इंसेक्ट्स हैं ये प्रे हैं और जो फ्रॉग है ये प्रेडेटर है। इसी तरह से सम टाइम जो है वो एक चेन जो वो चल रही होती है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो है वो किल कर रहा होता है या उसके ऊपर प्रेडेट कर रहा होता है, जबकि इन टर्न वो खुद जो है वो किसी और की फूड बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉग है, फ्रॉग इंसेक्ट्स को फीड करती है, तो जो इस एग्जांपल में जो इंसेक्ट्स हैं ये जो है वो प्रे हैं और फ्रॉग प्रेडेटर है। जबकि जो है वो सम टाइम स्नेक जो है वो फ्रॉग को किल करके उसको जो है वो ईट अप कर लेता है, तो यहाँ पे स्नेक जो है वो प्रेडेटर है और फ्रॉग जो है ये प्रे है। और इसी तरह से सम टाइम जो है वो ईगल ये स्नेक को जो है वो एज ए फूड यूज़ कर लेता है किल करके, तो इसमें ईगल जो है ये प्रेडेटर है और जो स्नेक है ये जो है वो प्रे है। इसी तरह से जो है वो जो कार्निवोरस प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स जो उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, नॉर्मली जो मार्शी एरियाज़ होते हैं, दलदली इलाके, तो वहाँ पे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। और वैसे तो ये प्लांट्स जो है वो ग्रीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपनी फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपने जो ऑर्गेनिक फूड है वो प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, जो कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स का जो है वो शिकार करते हैं। सो इस एग्जाम्पल में जो कार्निवोरस प्लांट्स हैं ये प्रेडेटर्स हैं और इंसेक्ट्स जो हैं ये प्रे हैं। मोस्टली जो है वो जो सिलेबस के अंदर मेंशन होते हैं उसमें पिचर प्लांट है, वेनस फ्लाई ट्रैप है और सन ड्यू है। ये तीन जो है वो एग्जांपल्स हैं कार्निवोरस प्लांट्स की। पिचर प्लांट जो है इसमें हर लीफ के एंड के ऊपर एक जो है वो पिचर लाइक एक गड़े की तरह या एक सुराही नुमा जो है वो पार्ट होता है, जिसके अंदर एक कैविटी होती है और उसके ऊपर एक कवर लगा होता है या एक लिड लगी होती है। जब इंसेक्ट जो है वो उस जो है वो पिक्चर के अंदर एंटर होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो नेक्ट्रीज होती हैं जो एक स्वीट सी सेक्रेशन सेक्रेट करती हैं और उसकी स्मेल से जो है वो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, और वो जब पिक्चर के अंदर एंटर होते हैं तो ऊपर से जो कवर है वो क्लोज हो जाता है और यूँ अंदर इंसेक्ट जो है उसकी डाइजेशन हो जाती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के ज़रिए, और जो पिक्चर की वॉल्स हैं वो नाइट्रोजनस मटीरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस तरह से ये प्लांट अपनी जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है वो पूरी कर लेता है। सिमिलरली वेनस फ्लाई ट्रैप है, ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें जो लीफ है वो इस तरह से दोनों उसकी जो है वो दो हाफ्स होते हैं, और जब इंसेक्ट यहाँ बीच में आके बैठता है तो ये इस तरह से इंसेक्ट को जो है वो ट्रैप कर लेते हैं और फिर इस तरह से डाइजेस्ट कर लेते हैं। सिमिलरली सन ड्यू जो है इसके अंदर भी जो है वो इस तरह से टेंटिकल्स लाइक जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके एज के ऊपर जो है वो एक म्यूसिलेजिनस सेक्रीशन होती है। जब इंसेक्ट आके उसके ऊपर बैठता है तो वो उसके साथ स्टिक कर जाता है और यूँ डाइजेशन होती है इंसेक्ट की और उसमें से जो नाइट्रोजनस मटीरियल्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं ये अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट इस तरह से पूरी करते हैं प्रेडेशन के ज़रिए। इसके बाद जो थर्ड टाइप है उसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। द वर्ड सिम मीन्स टुगेदर एंड बायोसिस मीन लिविंग थिंग्स। सो ये बेसिकली जो है वो एक ऐसा इंट्रैक्शन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो मिल के रहते हैं। एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टू लिव टुगेदर। ये जो एसोसिएशन है ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। सो दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, इसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस डिफरेंट टाइप की है, जैसे फॉर एग्जांपल पैरासिटिज्म। इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट लेता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है उसको नुकसान पहुंचाता है। जैसे पैरासाइट्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, ये हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और ख़ुद तो बेनिफिट लेते हैं, हमारी बॉडी से फूड जो है वो इनटेक करते हैं और इन टर्न हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं और हमें जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। सो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक को फ़ायदा और दूसरे पार्टनर को नुकसान हो, इसको हम कहते हैं पैरासिटिज्म। सिमिलरली जो है म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअल के मीनिंग होते हैं बोथ टुगेदर, एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों पार्टनर्स को जो है वो बेनिफिट होता है। दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं, एक को भी फ़ायदा होता है और दूसरे को भी। जैसे फॉर एग्जांपल लाइकन्स हैं। लाइकन जो है ये एक एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी की। फंजाई जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो फंजाई जो है ये सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं और जो इनके दरमियान इनके साथ अटैच जो एल्गी होते हैं
वो इस वाटर और मिनरल को यूज़ करके तो जो है वो सनलाइट के ज़रिए, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं, और जो फूड प्रिपेयर होती है उसको दोनों जो पार्टनर्स हैं फंजाई और एल्गी यूज़ कर लेते हैं। सो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है जिसको हम लाइकेंस कहते हैं, ये म्यूचुअलिज्म की एक एग्जांपल है। सिमिलरली जो है वो कमेंसलिज्म है। कमेंसलिज्म एक ऐसी एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें एक पार्टनर को बेनिफिट होता है जबकि दूसरे को कोई नुकसान जो है वो नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बड़े जो ट्रीज़ होते हैं लार्ज साइज़, सम टाइम उनकी ट्रंक के ऊपर जब कोई छोटा प्लांट ग्रो कर रहा होता है जिसे हम एपीफाइट कहते हैं, तो एपीफाइट जो है या जो छोटा प्लांट है उसको बेनिफिट तो हो रहा है वो दूसरे प्लांट से, बड़े ट्री से, लेकिन जो बड़ा प्लांट है उसको कोई नुकसान भी नहीं होता। सो इस तरह की जो एसोसिएशन होती है जिसमें एक पार्टनर को बेनिफिट और दूसरे को जो है वो कोई नुकसान भी नहीं होता, इसको हम कहते हैं कमेंशलिज्म।